यार जब ड्राफ्टिंग हुई थी ना पीएसएल की स्टार्ट में दिसंबर में, तब एम एस शहजाद को सिलेक्ट नहीं किया गया था। तब एम एस शहजाद ने कहा था कि ये सिलेक्शन जो है मेरिट पर नहीं हुई, यहाँ पर पसंद नापसंद देखी गई है, यहाँ पर कुलीग देखे गए कौन किसका भाई है, कौन क्या है। तो उस बेस पर जो टीम को सिलेक्ट किया गया। तो वहां पर मैंने एक सवाल उठाया था कि नहीं, एम एस शहजाद जो है गलत कह रहा है। एम एस शहजाद की इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं थी कि उन्हें सिलेक्ट ना किया जाए। तब बात भी यही थी कि इतनी कोई खास परफॉर्मेंस या नहीं थी बाकी प्लेयर से जिन्हें सिलेक्ट किया गया था। तब कुछ ऐसे प्लेयर जो हैं ड्रॉप किए गए थे जिनकी परफॉर्मेंस एम एस शहजाद से भी कम थी या उतनी ही थी, उससे कम ही थी, ज़्यादा नहीं थी। टोटली जो है वो फ्लॉप जा रहे थे। तब मैंने इतना इस चीज़ को नहीं किया था। मैंने यही कहा था कि एम एस शहजाद ने ये गलत पॉइंट ऑफ व्यू सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, आप अपनी परफॉर्मेंस दें जो कि एम एस शहजाद दे रहा है। कंटिन्यूसली डोमेस्टिक खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, लीग्स में परफॉर्म कर रहा है। जिस तरह जो है ईपीएल में उसने जाकर पहले मैच खेला, 222 की स्ट्राइक रेट से उसने 39 रन की 17 बॉल पर। तो तब मैंने कहा कि ये वाकई अच्छा खेला, लेकिन और मेहनत करे। उसके बाद जो है जब कल ड्राफ्टिंग की गई, रिप्लेसमेंट ड्राफ्टिंग की गई पीएसएल की, उसमें जो है एम एस शहजाद को एक बार फिर सिलेक्ट नहीं किया गया। काफ़ी नए ऐसे लड़के सिलेक्ट किए गए जिन पर काफ़ी सवाल उठता है, जिनमें खुर्रम शहजाद सिलेक्ट किए गए कैरन पोलार्ड की जगह एज ऑलराउंडर। बड़ी बेतुकी सी सिलेक्शन थी मेरे ख्याल में। ये कराची किंग की बड़ी फजूल किस्म की आप कह सकते हैं, कोई इसका जोड़ नहीं बनता, उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। लेकिन सबसे जो मेरा बड़ा सवाल है, हैदर अली को सिलेक्ट कर लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, हैदर अली को, और एम एस शहजाद को नहीं किया। हैदर अली वो लड़का है जो टोटली डोमेस्टिक में फ्लॉप हो रहा है, टोटली टी10 में फ्लॉप होकर आया है। जिस मर्जी लीग में जा रहा है, डोमेस्टिक खेल रहा है, नेशनल टी20 कप खेल रहा है, उसमें वो टोटली फ्लॉप हो रहा है। लेकिन उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, जिसने पहले भी एक बहुत बड़ी नाइंसाफी की थी। जिसने जो है उबैद शाह, हुनैन शाह, नसीम साहब, तीनों प्लेयर्स को जो है, तीनों भाइयों को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सिलेक्ट किया था, जो कि एक अंडर 19 अंडर 18 डोमेस्टिक लेवल पर खेल रहे हैं। तो यहाँ पर नाइंसाफी की थी, लेकिन आज एक बार फिर जो है इस चीज़ को जाहिर कर दिया कि वाकई जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसकी कदर नहीं है। एम एस शहजाद ने 3 से 4 लगातार 50 की नेशनल टी20 कप में, वो लीग्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ के डोमेस्टिक में ज़बरदस्त खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें फिर भी अंडरलाइन किया गया एम एस शहजाद को। और हैदर अली को पिक किया गया जिसकी परफॉर्मेंस जीरो है, जो 1-2 से आगे बढ़ ही नहीं रहा। पिछले पता कितने मैचेस हो गए वो टोटली फ्लॉप हो रहा है। वो चाहे काउंटी खेलने गया इंग्लैंड, वहाँ पर वो टोटली फ्लॉप हुआ। चाहे उसने दी 100 लीग खेली, उसमें टोटली फ्लॉप हुआ। मतलब कि 100% वो फ्लॉप जा रहा है, लेकिन फिर भी उस बंदे को एक सिलेक्ट कर लिया। तो मतलब कि कोई ना कहीं उसकी सिफारिश थी। एम एस शहजाद के पास ऐसे कुछ नहीं है, तो उसने वाकई एक सही फैसला किया था डिसाइड होकर कि वो पाकिस्तान की किसी भी लीग से अब आप खेलते नजर नहीं आएंगे। चुनाचे कोई नई फ्रेंचाइज बनती है तो वो उस फ्रेंचाइज के थ्रू खेलेगा। ये जो पिछली पुरानी 6 फ्रेंचाइज है, इनमें से वो किसी के साथ नहीं खेलेगा, क्योंकि उन्होंने एम एस शहजाद के साथ अनफेयर किया है। मतलब कि यार आप इंटरनेशनल के ऐसे प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं जो पता कितने सालों से वो इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले चुके हैं, उनकी कोई फिटनेस नहीं है, रिटायर प्लेयर बस उनके नाम है। और आपके पास एक कंटिन्यूसली एक यंग लड़का फिर रहा है, फिटनेस लेवल उसकी बेहतरीन है, यंग टैलेंटेड प्लेयर है, आप उसको सिलेक्ट नहीं कर रहे। तो फिर वाकई एक नाइंसाफी है जो एम एस शहजाद ने एक बेहतरीन सवाल उठाया, और मैं इसके साथ हूँ। अब वाकई जो फ्रेंचाइज हैं वो थोड़े से अनफेयर कर रही है एम एस शहजाद के साथ, उसका हक बनता था एम एस शहजाद का। तो देखते हैं कब नेक्स्ट क्या होता है। हो सकता है एक बार कहीं ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि एम एस शहजाद को एमरजेंसी में सिलेक्ट कर लिया जाए, लेकिन लग नहीं रहा कि एम एस शहजाद को किया जाएगा। उधर से उसको हैदर अली को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन एम एस शहजाद को नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है एम एस शहजाद के लिए।